हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, मतलब एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, आल्दो इसे हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है डी क्यू इक्वल डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ठीक है, इट मीन्स total heat given to the system is spent doing work and some amount of heat is increases the internal energy means dq इक्वल dw प्लस du जो है, इसे अगर हम du इक्वल डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू अगर कर दें तो डी डब्ल्यू हमारा होता है पी डी वी। ठीक है, तो डी यू इक्वल डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं पी डी वी। ठीक है, अब इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जैसा कि हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, डेल यू की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि अगर सेकेंड लॉ पे हम डेल यू की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो इसमें डेल यू की वैल्यू जीरो होती है। अगर हम सेकेंड लॉ में पुट करते हैं तो हमारा डी यू की वैल्यू जीरो हो गया और डेल क्यू माइनस पी डी वी यानी माइनस पी डी वी। अब अगर हम पी डी वी को लेफ़्ट साइड में ले जाएं तो पी डी वी इक्वल हो जाएगा डी क्यू, यानी कि पी डी वी को हम लिख सकते हैं डब्लू और ये क्या है हमारा क्यू, यानी डब्लू इक्वल क्यू। तो ये जो हमारा इक्वेशन है डब्लू इक्वल क्यू, वो ये बोलता है कि आइसोथर्मल कंडीशन में जो हीट आइसोथर्मल कंडीशन द टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब आइसोथर्मल कंडीशन में किसी भी सिस्टम को दी गई जो टोटल हीट होती है वो टोटली कन्वर्ट हो जाती है वर्क में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आइसोकोरिक कंडीशन क्या होता है। तो आइसोकोरिक कंडीशन में डेल वी की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि डेल यू इक्वल क्या होता है डेल क्यू माइनस पी डी वी, यानी कि पी डी वी की जगह पे अगर जीरो पुट कर देंगे तो यहाँ की सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया यू इक्वल क्यू, यानी कि जो हमारा ये इक्वेशन बोल रहा है कि टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कि आइसोकोरिक कंडीशन में अगर हम हीट को अप्लाई करते हैं तो जो टोटल हीट होती है वो किस में क्या करती है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाती है। अब हमारा थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि एडियाबेटिक कंडीशन। ठीक है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में हम जानते हैं कि डेल यू की वैल्यू डेल क्यू की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे डेल यू इक्वल डेल क्यू माइनस पी डी वी होता है, यानी कि हम लोग डेल क्यू की जगह पे जब जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा डेल यू इक्वल माइनस पी डी वी, यानी पी डी वी हमारा क्या है वर्क है। तो वर्क ना कभी भी मतलब हम उसको निगेटिव नहीं एज्यूम करते हैं, तो अगर निगेटिव साइन को हम इधर लेके जाएं इंटरनल एनर्जी के साइड तो हमारा हो जाएगा डेल यू इक्वल पी डी वी, यानी कि माइनस यू इक्वल डब्लू। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इफ़ द सिस्टम वर्क देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। मतलब इफ़ द सिस्टम वर्क, यदि हमारा सिस्टम वर्क करता है देन तो हमारा क्या होता है देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
जो है उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो हमारा डिक्रीज करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।